आज का चैप्टर है चैप्टर 21 कम्युनिटी मेडिसिन का स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज होता है बेसिकली ब्रांच है प्रिवेंटिव मेडिसिन की विच डील्स विद द मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड देयर हेल्थ प्रोटेक्शन प्राइमरीली इन द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उनका मेडिकल इंस्पेक्शन करना, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ। सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो हमने प्रमोट करना होता है पॉजिटिव हेल्थ को। पॉजिटिव हेल्थ किसकी? ऑब्वियसली स्कूल चिल्ड्रन की। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन की पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना होता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ थ्रू प्रोग्राम ऑफ पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप ऑफ चिल्ड्रन। जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती है, इनका बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव होता है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए जो भी डिजीज़ है किसी बच्चे के अंदर। ठीक है, स्कूल के अंदर ही जाहिर है वो जो एज होती है वही ग्रोथ की एज होती है, और उसी के अंदर अगर कोई डिजीज़ हो तो वो ज़्यादा एविडेंट होती है और वो ग्रोथ को रिटार्ड कर सकती है। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कर लेना थ्रू प्रोग्राम ऑफ पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप ऑफ द चिल्ड्रन, एंड उसके बाद ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप ऑफ द डिफेक्ट्स, मिनिमाइजेशन ऑफ द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है अगर हमारे पास चांसेस है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो स्प्रेड हो सकती है तो उसके चांसेस को हमने स्कूल के अंदर मिनिमाइज़ करना होता है। अब एक नहीं, कॉन्शियसनेस इन स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर अवेयरनेस लाना भी एक स्कूल हेल्थ सर्विसेज का एम या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। टीचिंग करना स्टाफ की कि किस तरह से वो माइनर डिफेक्ट्स को खुद ही डिटेक्ट कर सकते हैं टीचर्स हमारी जो हैं। उसके बाद प्रोविजन ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट। ठीक है, सिचुएशन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन यूके एक एडवांस कंट्री आपको पता है। ठीक है, यूके जो है ना वो प्रोवाइड करता है अपने स्कूल्स को मशीनरी रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए स्कूल के बच्चों की, और ये जो चेकअप होता है वो हर 4 साल के बाद होता है। एक दफ़ा तब होता है जब बच्चा जो है वो एडमिट होता है स्कूल के अंदर, और उसके बाद हर 4 साल के बाद पीरियोडिकली एग्जामिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल 5 साल की उम्र में अगर बच्चा एडमिट हुआ है स्कूल में तो उसका फिर एक तो 5 साल की उम्र में एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसका चेकअप होगा। उसके बाद हर 4 साल के बाद 9 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, मतलब हर 4 साल के बाद में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और अगर कोई डिज़ीज़ जो है वो डिटेक्ट होती है उसका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कोई डिज़ीज़ डिटेक्ट हो जाए तो उसका प्रॉपर फॉलोअप होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं पाकिस्तान के अंदर इसकी कंडीशन क्या है। पाकिस्तान में जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, रीसेंट इन ओरिजिन है और अभी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है ये। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स येट रिमेन अनकवर्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड स्कूल हेल्थ सर्विसेज, बट इन सम प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ हेल्थ टीम्स आर प्लेस्ड। ईच मेडिकल ऑफिसर इज़ इन चार्ज ऑफ द 3000 to 5000 स्कूल चिल्ड्रन। पाकिस्तान में एक तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है नहीं, और जहाँ पे अवेलेबल हैं उनमें इस तरह से हैं कि उन स्कूल्स में जहाँ पे 3000 से 5000 के करीब बच्चे हैं ना, उनके ऊपर एक मेडिकल ऑफिसर जो है वो इंचार्ज होता है जो बच्चों का मेडिकल इंस्पेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ से इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आ जाएँ स्कूल हेल्थ टीम के ऊपर। स्कूल हेल्थ टीम जो होती है ना वो एक होल टाइम मेडिकल टीम होती है जिसने ऑल टाइम जितने भी वर्किंग डेज़ होते हैं स्कूल के, वो स्कूल में प्रेजेंट होना होता है। उसमें एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक पब्लिक हेल्थ नर्स होती है और एक अटेंडेंट होता है। ठीक है, ये एक हेल्थ टीम जो होती है ना वो एक उस स्कूल के लिए होती है जिसमें कम से कम 3000 से 5000 बच्चे हों। ठीक है, ये आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के जो एस्पेक्ट्स हैं ना उसमें सबसे पहले हेल्थ अप्रेजल है हमारे पास। हेल्थ अप्रेजल के अंदर आगे 3 इसकी सब हेडिंग्स हैं। सबसे पहले है पीरियोडिक एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन। पीरियोडिक एग्जामिनेशन जो होता है ये स्केड्यूल किया जाता है एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एवरी 4 years देयर आफ्टर एट 5, 9, 13 एंड 17 years। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पीरियोडिकल एग्जामिनेशन होता है ना वो इस तरह से होता है कि एक दफ़ा जब बच्चा एडमिट हुआ, फॉर एग्जांपल 4 साल की एज में अगर बच्चा एडमिट हो रहा है तो उसके बाद फिर 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, हर 4 साल के बाद जो है उसका पीरियोडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर अगर हम एग्जामिनेशन के कंटेंट्स की बात करें तो उसमें केयरफुल हिस्ट्री होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी हाइट चेक करनी, वेट चेक करना, उसकी आई साइट, हेयरिंग और स्पीच वगैरह ये सारा कुछ देखना होता है। उसके बाद स्पेसिफिक सिस्टेमिक एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है स्कूल पर्सोनल्स का, यानी जो भी स्टाफ होता है वहाँ पे, कोई पीएन है स्कूल का, टीचर है, प्रिंसिपल है, जो भी वहाँ का स्टाफ है ना सबका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और उसके बाद उनको टीचिंग भी दी जाती है कि वो किस तरह से अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं कि वो बच्चों के लिए पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, वो बच्चों की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। देन डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन आती है जो क्लास टीचर कंडक्ट करता है, और क्लास टीचर जब एट द स्पॉट जैसे क्लास में एंटर हो उसे चाहिए कि वो एक क्विक रिव्यू कर ले क्लास का कि जो बच्चे इल हैं या पुअर हाइजीन वाले बच्चे हैं उनको टीचर जो है स्पॉट कर ले। फॉर एग्जांपल
अगर कोई बच्चा है क्लास में बैठा बार बार खुजाई जा रहा है तो टीचर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि इस बच्चे को स्केबीज़ हो सकता है, ठीक है। जो माइनर एलिमेंट्स हैं, माइनर डिफेक्ट्स हैं, वो टीचर जो है वो क्विक इंस्पेक्शन में नोटिस कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास फॉलोअप। जो डिजीज़्ड चिल्ड्रन होते हैं उनका हमें ट्रीटमेंट भी कराना होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो प्रिवेंट करनी है ना, ये हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्कूल में देखिए ओवर पॉपुलेशन होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं और पता नहीं उनकी हाइजीन अच्छी होती है नहीं होती, हर सारे बच्चे एक तरह के तो होते नहीं है, ठीक है। एक तरह के वो सोशल बैकग्राउंड से भी नहीं होते, तो किसी की हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होती हैं, किसी की नहीं होती। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर होगी तो स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल जाती है बच्चों के अंदर। तो हमारा जो है वो एक गोल होता है कि हमने प्रिवेंट करना है कम्युनिकेबल डिजीज़ को। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, सैनिटरी कंडीशंस वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन अच्छी हो, तो इस तरह से स्प्रेड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर बच्चों की इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन करवाना भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंसिडर की जाती है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंडर ये भी आता है। फिर हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए। स्कूल इन्वायरमेंट हेल्थफुल का क्या मतलब है? एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए स्कूल की डेवलपमेंट का, स्कूल को रन करने का। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखें। जो स्कूल की लोकेशन है ना, वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसके साथ जो प्रॉपर रोड होने चाहिए, वाइड हो रोड, और जो है वो स्कूल इस जगह पे होना चाहिए जो पॉपुलेशन या पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा हट के हो। साइट उसकी इस तरह की हो कि हाईलैंड साइट हो, प्रॉपर उसका ड्रेनेज सिस्टम हो, स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए। जो नर्सरीज़ और सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं ना, वो सिंगल स्टोरीड होने चाहिए, और जो स्कूल की एक्सटीरियर वॉल की थिकनेस होती है वो कम से कम 10 इंचज़ तो होनी ही चाहिए। क्लासरूम्स किस तरह से डिज़ाइन करने हैं? क्लासरूम का डिज़ाइन ऐसे हो कि हर क्लासरूम के साथ जो है वो कॉरिडोर होना चाहिए। कोई भी क्लासरूम जो है वो 40 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट ना करे। और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने देख लेना है कि पर चाइल्ड जो है ना वो स्पेस कितनी होनी चाहिए। 10 स्क्वायर फीट्स के जो स्पेस है वो हर स्कूल प्रोवाइड करे। क्लास को इस तरह से डिज़ाइन करना है, उसके अंदर इतने बच्चों को आपने रखना है कि 10 स्क्वायर फीट पर चाइल्ड, इतनी स्पेस सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पीरियोडिकली वाइट वॉश कराना चाहिए क्लासरूम्स को, रूम्स को, सफिशिएंट लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फिर फर्नीचर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव डेस्क रिकमेंड किए जाते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बल्कि इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट किसी पेज के ऊपर होगा, इसके मैं आपको बताती हूँ कि डेस्क की टाइप्स क्या होती हैं और क्यों नेगेटिव डेस्क है वो हाईली रिकमेंडेड है। फिर डोर्स एंड विंडोज़ किस तरह की होनी चाहिए? विंडो ऐसी होनी चाहिए कि 2 फीट से और 6 इंचज़ अबव फ्लोर लेवल होनी चाहिए, ठीक है। फ्लोर का जो लेवल है ना उससे 2 फीट 6 इंच अबव विंडो होनी चाहिए। विंडो और जो डोर्स होते हैं ना वो कितना एरिया कवर करें? वो जितना किसी रूम का फ्लोर का सरफेस एरिया होता है ना, उस फ्लोर के सरफेस एरिया को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसका जो एक हिस्सा है 25% एरिया है, वो उतना एरिया मस्ट डोर्स और विंडोज़ कवर करें। क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। वाटर सप्लाई अवेलेबल हो, कॉन्टीन्यूस और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू टैप्स। ईटिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। मिड डे मील्स का इंतज़ाम जो है वो स्कूल वाले करें, और सेपरेट रूम होना चाहिए मील के लिए। फिर लेबोरेटरी अगर देखें तो पर 100 स्टूडेंट्स के लिए 1 सैनिटरी लैट्रिन होना ज़रूरी है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट होना चाहिए। फिर अगर हम न्यूट्रिशन सर्विसेज देखें ना, तो न्यूट्रिशन सर्विसेज में डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पोअरली नरिश्ड होते हैं। तो जो स्कूल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर की जाती है कि मिड डे मील प्रोवाइड करें। मिड डे मील का ये होता है कि वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील होता है जो कि सारे बच्चों को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, सबको एक जैसा मील प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी की भी जो है ना ग्रोथ अफेक्ट ना हो। फिर फर्स्ट एंड एमरजेंसी केयर आ जाता है। फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल के अंदर फर्स्ट एड की और एमरजेंसी की। स्कूल में एटलीस्ट डिस्पेंसरी होनी चाहिए ताकि बच्चों को अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह या हो जाता है, या कोई बच्चा फेंट हो जाता है, या फिर एपिलेप्सी के फिट्स आने लग जाते हैं, तो उसको जो है वो इमरजेंसी तौर पे मैनेज किया जा सके। बाद में तो ज़ाहिर फॉलोअप के लिए उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट कराना चाहिए। उसके बाद मेंटल हेल्थ अगर हम देखें तो जो स्कूल टीचर होता है ना वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज में, क्योंकि वो फुल टाइम काउंसलर होता है अवेलेबल वहाँ पे। उसे चाहिए कि बच्चे की जो है वो मेंटल कंडीशन को समझे और उसको काउंसिल करने की कोशिश करे। देन डेंटल हेल्थ है, जो दांतों की बच्चों की हेल्थ है ना, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए हर साल में एक दफ़ा। आई हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्क्वेंट ट्रैकोमा, एंड अगर आई का कोई डिसऑर्डर है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जानी चाहिए। देन हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन में अगर हम देखें तो जो स्कूल टीचर है ना वो की पर्सन होता है हेल्थ एजुकेशन का, और स्कूल टीचर ही वाहद एक ऐसा बंदा होता है जिसकी स्टूडेंट सुनते भी हैं और बात को मानते भी हैं, उसको याद भी रखते हैं। तो स्कूल टीचर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। पर्सनल हाइजीन सिखा सकता है बच्चों को कि अपनी स्किन को कैसे साफ़ रखना है। आपने टीथ ब्रश करने हैं रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, या फिर आपने अपना हेयर कितनी बार दिन में बनाने हैं, आपने
अपने क्लॉथिंग किस तरह की पहननी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक एजुकेशन का पार्ट है और ये टीचर इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। फिर हैंडीकैप की एजुकेशन होनी चाहिए, देन स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड में बेसिकली क्या होना चाहिए, बच्चे की आइडेंटिटी क्या है, उसकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्या है, उसकी जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है उसकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए, ताकि उस रिकॉर्ड से हम फिर इवेलुएट करते हैं कि जो हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आखिर उसकी एफिकेसी किस तरह की है, क्या उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना कुछ ड्यूटीज़ आ जाती हैं स्कूल हेल्थ टीम की। स्कूल हेल्थ टीम में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक पब्लिक हेल्थ नर्स होती है और एक अटेंडेंट होता है। तो जो स्कूल का मेडिकल ऑफिसर होता है ना, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसकी ड्यूटीज़ अगर आप देखें तो सबसे पहली ड्यूटी होती है इसका पीरियोडिक रूटीन एग्जामिनेशन करना, एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सालाना या 4 साल के बाद जो भी प्रोटोकॉल स्कूल के अंदर है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होने वो उसी एमओ ने करना होता है, ठीक है। बच्चों की इम्यूनाइजेशन, फिर पेरेंट्स को एडवाइस देना, इंस्पेक्ट करना, फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ चिल्ड्रन, एजुकेट करना, ट्रेन करना टीचर्स को, इंस्पेक्ट स्कूल एंड हॉस्टल्स की और स्कूल्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन करना, ये मेडिकल ऑफिसर का काम होता है, ठीक है। हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस को भी फिर अटेंड करना होता है। उसके बाद जो स्कूल हेल्थ नर्स होती है उसका क्या काम होता है, उसका काम है कि वो एमओ को असिस्ट करे उसकी ड्यूटीज़ में, प्रॉपर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में। रिकॉर्ड कीपिंग पब्लिक हेल्थ नर्स का काम होता है, सुपरवाइज़ करना हेल्थ हैबिट्स ऑफ ऑल द स्कूल चिल्ड्रन, अपडेट करें एमओ को अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन हेल्थ, और अगर रिक्वायर्ड हो तो होम विजिटिंग भी पब्लिक हेल्थ नर्स का, या जो स्कूल हेल्थ नर्स होती है ना उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और माइनर जो एलिमेंट्स होती हैं, बच्चे को बुखार हो गया, खांसी होगी, फीवर हो गया, ठीक है, इस तरह की जो माइनर एलिमेंट्स होंगी उनका ट्रीटमेंट भी पब्लिक हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अटेंड करना कॉन्फ्रेंसेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, जो भी मेडिकल से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज होंगी वो उनको अटेंड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद अगर आप अटेंडेंट का देखें तो उसका काम है बस एमओज़ को, नर्सेज़ को असिस्ट करना होता है इसमें। देन स्कूल टीचर का जो है ना वो यहाँ पे आपने रोल एक नज़र देख लेना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में जो है वो अगर नर्सिंग से रिलेटेड है तो जो पब्लिक हेल्थ नर्स है, स्कूल नर्स है, इसका रोल पूछा जा सकता है अक्सर। लेकिन यहाँ पे टीचर का क्या रोल होता है, ही कैन ग्रेड द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट टेकन बाय द पीपल, ही कैन ब्रिंग इन नोटिस ऑफ द मेडिकल ऑफिसर्स एनी इन अटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ अदरवाइज नॉर्मल। कोई भी अगर देखिए फुल टाइम टीचर रहता है बच्चे के साथ, अगर बच्चा उसको लग रहा है कि नॉर्मल से हट के थोड़ा बिहेव कर रहा है तो उसको चाहिए कि उस चीज़ को नोटिस करके एमओ को या जो पब्लिक हेल्थ नर्स है, स्कूल नर्स वहाँ पे अवेलेबल है, उनको रिपोर्ट करे। रेंडर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ईयर ड्रॉप्स, जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है ना वो भी टीचर को प्रोवाइड करना आना चाहिए कि बच्चे के अगर कान में दर्द है, दांत में दर्द है तो किस तरह की जो है वो टैबलेट्स उसको किस तरह से एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। अगर कोई ईयर ड्रॉप्स है तो वो किस तरह से एडमिनिस्टर करने हैं। ही कैन गिव लेक्चर ऑन द हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन सिखा सकता है बच्चों को, पहले भी डिस्कस हुआ है। ही कैन वैक्सीनेट द चिल्ड्रन इफ़ देयर आर नॉट प्रॉपर स्कूल हेल्थ सर्विसेज, अगर प्रॉपर स्कूल हेल्थ सर्विसेज नहीं हैं तो उस केस में जो स्कूल टीचर होता है वो बच्चों को इम्यूनाइज भी कर सकता है। ही सुपरवाइजेज क्लीनलीनेस ऑफ द क्लासरूम, सीटिंग अरेंजमेंट एंड सैनिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। अगर देखिए अगर प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे ना स्कूल, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी जो है वो टीचर पे आ जाती है। उसने स्कूल के एनवायरनमेंट को भी इंस्पेक्ट करना है, उसने बच्चों की भी इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे करनी है, और उसकी इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड करनी है, उसे मेडिकेशंस भी एडमिनिस्टर करनी आनी चाहिए। ही गिव न्यूट्रिशनल एजुकेशन, ही सबमिट्स पीरियोडिकल रिपोर्ट्स अबाउट चाइल्ड्स एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ टू पेरेंट्स को भी प्रॉपर रिपोर्ट करना होता है बच्चे की हेल्थ के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में। ही अटेंड्स पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्कूल मील सर्विसेज। इवन जो स्कूल की मील सर्विसेज होंगी ना, जो मिड डे मील्स प्रोवाइड करनी है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा जी, फिर ये स्कूल के क्लिनिक में कुछ ड्रग्स होना बहुत ज़रूरी है, ये पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक नज़र इसको देख लेते हैं। माइनर एलिमेंट क्लिनिक भी हम इसको कहते हैं, जो स्कूल के अंदर क्लिनिक्स बने होते हैं। इसमें टूथ एक सोल्यूशंस होते हैं, ईयर एक ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, फर्स्ट एड किट होती है, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेटिव या कफ मिक्सचर्स वगैरह होते हैं, एस्पिरिन, कैफीन वगैरह, अगर किसी को जो है वो सर दर्द है, इस तरह की चीज़ों के लिए। अभी एंटीबायोटिक्स है, पेंसिलिन अवेलेबल हो, बेसिक एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, विटामिन टैबलेट्स होने चाहिए, सप्लीमेंट जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ इक्विपमेंट्स हैं क्लिनिक पे होना, वेट मशीन लाजमी हो वहाँ पे, मेजरिंग टेप हो, बच्चे की हाइट मेजर करने के लिए हाइट मेजरिंग रॉड होना चाहिए, स्नेलन्स आई टेस्टिंग चार्ट जिससे बच्चे की जो है वो हम आई साइट उसके असेस करेंगे, टंग डिप्रेसर होना चाहिए, टॉर्च, नेजल एंड ईयर स्पेकुलम, वैक्सीनेशन इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल सिरिंजेस हों, स्टरलाइजर एंड स्पिरिट लैम्प, वॉश बेसन एंड टॉवल स्टैंड एंड सीजर्स एंड सर्जिकल फॉरसेप्स, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल आती है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की, इसको जो है वो मोटा मोटा से देख लेते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल होती है और स्कूल प्रोफाइल होती है। जो स्टूडेंट प्रोफाइल होती है ना, उसमें बेसिकली डिटेल्ड एग्जामिनेशन है बच्चे का 5 साल की एज में, 9 ईयर्स में, 13 ईयर्स में और 17 ईयर्स में। और एग्जामिनेशन में आता क्या है, उसकी वेट मेजर करना, हाइट, पोस्चर, आई साइट, हेयरिंग, और उसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ठीक है।
जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन में तो बच्चे को जो है वो बाहर से ऑब्ज़र्व करना है कि उसकी किस तरह की है कंडीशन। और अगर हम देखें सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, उसका प्रॉपर जीआईटी, उसका सीबीएसई, एनएस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारा कुछ आपने एग्जामिन करना होता है, ठीक है। और फिर ईयरली एग्जामिनेशन भी होना चाहिए डिजीज़्ड चाइल्ड का। अगर बच्चा कोई सिक वहाँ पे निकल आता है तो उसका फिर हर साल के बाद प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए और उसका फॉलोअप प्रॉपर हो। फिर स्कूल प्रोफाइल में वही चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, इसकी लोकेशन कैसी हो, साइट कैसी हो, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये सारा कुछ आपने पहले भी देखा हो, ठीक है, वहीं से देख लेना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेस्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेस्क 3 तरह के यहाँ पे होते हैं, पॉजिटिव और प्लस